स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चीन और यूएसए के बाद दुनिया में थर्ड लार्जेस्ट मेट्रो रेल नेटवर्क अब इंडिया में ही है। जी हां, हाल ही में पीएम मोदी ने दिल्ली मेट्रो के फेज 4 के अंडर आने वाले जनकपुरी कृष्णा पार्क सेक्शन को इनॉग्रेट किया। इसके साथ ही इंडिया का टोटल ऑपरेशनल मेट्रो रेल नेटवर्क अब 1000 किलोमीटर के आंकड़े को भी पार कर चुका है। यही नहीं, इंडिया जिस तेजी से देश के अलग अलग शहरों में मेट्रो रेल का जाल बिछाता जा रहा है, उसे देखते हुए यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मनोहर लाल खट्टर का यह कहना है कि आने वाले कुछ महीनों में ही इंडिया यूएसए के 1408 किलोमीटर के मेट्रो ट्रैक के आंकड़े को पछाड़कर दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट मेट्रो ट्रेन नेटवर्क डेवलप कर लेगा। अब ऐसा हो भी क्यों ना। आफ्टर ऑल, आज से लगभग 10 साल पहले यानी 2014 तक देश के केवल 5 शहरों में ही मेट्रो ट्रेन देखने को मिलती थी। इनमें से मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु के अलावा 2 शहर तो एनसीआर में ही मौजूद थे, जहां इन सब के मेट्रो नेटवर्क की टोटल लेंथ ही 240 किलोमीटर के आसपास थी। लेकिन आज देश के 11 राज्यों के 23 शहरों में मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं। यही नहीं, जहां 2014 में मेट्रो ट्रेन का कंस्ट्रक्शन पेस महज 600 मीटर पर मंथ था, वहीं 2014 में यह बढ़कर 6 किलोमीटर पर मंथ हो चुका है। यही कारण है कि बजट 2025 का यह दावा है कि आने वाले 5 सालों में इंडिया अपने मेट्रो नेटवर्क को कम से कम दोगुना कर लेगा। ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब इंडिया के लगभग हर शहर में हमें चमचमाती मेट्रो ट्रेन सरपट दौड़ती दिखाई दिया करेंगी। अब सुनने में तो मेट्रो प्रोजेक्ट से जुड़े ये फ्यूचर प्रोजेक्शंस बड़े अच्छे लगते हैं, मगर एक्सपर्ट्स की माने तो इस मैसिव एक्सपेंशन और इसके डेवलपमेंट में हजारों करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट्स के बाद भी हमारा मेट्रो रेल सिस्टम वो पर्पस पूरा नहीं कर पा रहा जिसके लिए उसे लाया गया था, बल्कि हमारे मेट्रो ट्रेन को तो यात्री भी नहीं मिल रहे हैं। यही कारण है कि आज एक्सपर्ट्स और इकोनॉमिस्ट्स इंडियन मेट्रो प्रोजेक्ट को एक व्हाइट एलिफेंट प्रोजेक्ट बुलाने लगे हैं। जी हां, वही सफेद हाथी जिसके केयर और मेंटेनेंस पर खर्चे तो बहुत ज्यादा हैं, मगर इस इन्वेस्टमेंट के बदले में प्रॉफिट या आउटकम न के बराबर ही रहता है। बल्कि इसके उलट आंकड़े तो ये भी बताते हैं कि देश के मेट्रो प्रोजेक्ट्स की वजह से हमें हर साल हजारों करोड़ रुपयों का लॉस झेलना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वाकई हमारे मेट्रो प्रोजेक्ट्स यूजलेस हैं, जिन्हें हमारी गवर्नमेंट्स केवल वाहवाही बटोरने के लिए बनाए जा रही है, या वाकई इन प्रोजेक्ट्स के पीछे कोई लॉन्ग टर्म प्लान मौजूद है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2014 से 2022 के बीच ही देश भर में चल रहे मेट्रो प्रोजेक्ट्स पर 90,000 करोड़ रुपीस से ज्यादा खर्च कर चुकी थी। इतना ही नहीं, फाइनेंशियल ईयर 2023 और फाइनेंशियल ईयर 2024 में मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए गवर्नमेंट ने कुल मिलाकर लगभग 45,000 करोड़ रुपीस का बजट एलोकेट किया था। मगर यदि हम देश के मेट्रोज की राइडरशिप पर नजर डालें तो इंडिया का यह मेट्रो प्रोजेक्ट एक फ्लॉप शो साबित होता दिखाई दे रहा है। अब देखिए ना, लास्ट ईयर ही आईआईटी दिल्ली ने रिपोर्ट पब्लिश की। इसके अकॉर्डिंग हमारे देश की मेट्रो ट्रेन अपने प्रोजेक्टेड राइडरशिप का 50% भी अचीव नहीं कर पा रही। जहां जयपुर, आगरा, लखनऊ और पुणे जैसे शहरों में चलाई जा रही मेट्रो को 25 to 30% कम्यूटर्स भी नहीं मिल पा रहे हैं। अब हालांकि मेट्रो प्रोजेक्ट्स अपने प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए केवल कम्यूटर्स से मिलने वाले रेवेन्यू पर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट के पास अर्न करने के लिए मेट्रो स्टेशंस पर लगाए जाने वाले एडवर्टाइजमेंट से लेकर दूसरे सोर्सेज भी मौजूद हैं। लेकिन जब मेट्रोज की राइडरशिप ही इतनी कम है तो गवर्नमेंट इन दूसरे तरीकों से भी अर्न नहीं कर पा रही। नतीजा यह है कि मेट्रो प्रोजेक्ट्स अपना ऑपरेशनल कॉस्ट निकालना तो दूर, ईयर आफ्टर ईयर लॉस एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं। यकीन ना हो तो आप मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट्स की इस एनुअल रिपोर्ट पर नजर डाल लीजिए, जिसे यदि जोड़कर देखा जाए तो हमारे ये मेट्रोज कुल मिलाकर हर साल हजारों करोड़ रुपयों का लॉस बेयर कर रहे हैं। हालांकि ये वो पहला मौका नहीं है कि जब इन मेट्रो प्रोजेक्ट्स को लेकर किसी ने रेड फ्लैग्स रेज किए हों, बल्कि 2018 में ही सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में जयपुर मेट्रो प्रोजेक्ट को फाइनेंशियली अनवायबल बताया था। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में सीएजी का यह इनपुट था कि जयपुर की करंट कंडीशंस को देखते हुए 2025 तक जयपुर में मेट्रो प्रोजेक्ट लाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। इसी तरह अगस्त 2023 में ही मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की स्टैंडिंग कमिटी ने यह पॉइंट रेज किया था कि अपने अपने राज्यों में शाइनी न्यू मेट्रो प्रोजेक्ट्स स्टैब्लिश करने के लिए स्टेट्स लगातार सेंटर को प्रपोजल्स भेज रहे हैं, लेकिन सेंट्रल मिनिस्ट्री को इन्हें अप्रूव करने के पहले जरूरी सावधानी उठानी चाहिए। साथ ही कमेटी ने यह पॉइंट भी मेंशन किया था
कि मिनिस्ट्री अपने बजट का ऑलमोस्ट 40 to 45% बजट इन मेट्रो प्रोजेक्ट्स को ही एलोकेट कर रही है, जिससे दूसरे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए एडिक्वेट बजट बच ही नहीं पा रहा। जबकि ज्यादातर टीयर 2 सिटीज में डेवलप हो रहे मेट्रो प्रोजेक्ट्स अभी से लॉस मेकिंग साबित होते दिखाई देने लगे हैं। यही नहीं, सिटी बसेज और दूसरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स पर फोकस करने और उनकी संख्या को बढ़ाने के बजाय केवल मेट्रो पर फोकस करने की वजह से देश के अलग अलग शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी चरमराता हुआ दिखाई दे रहा है। नतीजा यह है कि आज देश में टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स अनप्रेसिडेंटेड रेट से बढ़ते जा रहे हैं, जो ट्रैफिक और एडेड रोड ट्रांसपोर्ट प्रेशर को बढ़ाने के साथ साथ देश के अर्बन एरियाज में एयर पॉल्यूशन के ग्राफ को भी अपवर्ड पुश करने का काम कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि यदि देश के मेट्रो रेल्स की हालत यही है, तो अगर इंडिया यूएसए को पछाड़कर सेकंड लार्जेस्ट मेट्रो रेल नेटवर्क डेवलप भी कर लेता है, तो आखिर इसका क्या फायदा? मगर इसके पीछे गवर्नमेंट की मंशा समझने के पहले हमें यह भी जानना होगा कि आखिर देश में मेट्रो ट्रेन्स की राइडरशिप इतनी कम क्यों है। दोस्तों, यूं तो इस सवाल के कई जवाब हैं, जहां हर एक्सपर्ट कमेटी और पॉलिसी मेकर इसे लेकर अपनी अपनी दलील देता दिखाई देता है। जहां हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स से रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक मेट्रो ट्रेन्स की लो राइडरशिप लैक ऑफ फर्स्ट माइल एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी की वजह से है। इसका मतलब यदि एक व्यक्ति मेट्रो से ट्रेवल करना भी चाहता है तो उसे अपने घर से मेट्रो स्टेशन तक जाने में, यानी फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी में, और लास्ट मेट्रो स्टेशन से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में, यानी लास्ट माइल कनेक्टिविटी में इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि इस फर्स्ट और लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए उसे पब्लिक बसेस, ऑटोज और दूसरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स पर निर्भर करना पड़ता है। मगर देश के ज्यादातर शहरों में इनकी स्थिति ठीक नहीं है, जिनका वेट करते करते कम्यूटर्स का ट्रेवल टाइम इंक्रीज होता ही है, साथ ही ट्रेवल कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाता है। इतना ही नहीं, इससे विमेन कम्यूटर्स अनसेफ भी फील करती हैं। यही कारण है कि कम्यूटर्स इन दोनों फेजेस में फेस की जाने वाली परेशानियों की वजह से मेट्रो राइड को ही डिच कर देते हैं। इसकी वजह से मेट्रोज की ओवरऑल राइडरशिप कम हो जाती है। दूसरी तरफ मेट्रो की कम राइडरशिप का एक बड़ा कारण इनके महंगे टिकट भी हैं। अब ये बात सही है कि मेट्रो ट्रेन्स एक एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है जो एयर कंडीशनड एटमॉस्फेयर में कम्यूटर्स को सेफली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। मगर इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि देश के डेली कम्यूटर्स अपने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को लेकर प्राइस सेंसिटिव भी हैं। अब देखिए, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की 2019 की एक स्टडी के अकॉर्डिंग दिल्ली के कम्यूटर्स अपने इनकम का 14% मेट्रो ट्रेवल में खर्च कर देते हैं, जहां यह आंकड़ा पेरिस और न्यूयॉर्क के कम्यूटर्स के कंपैरिजन में 2 to 3 टाइम्स है। जबकि WRI इंडिया की एक रीसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियन मेट्रो सिस्टम्स जनरली 19 to 35 ईयर्स के मिडिल इनकम कम्यूटर्स को ही अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं, जहां एफ्लुएंट क्लास मेट्रोज की ओर अट्रैक्ट नहीं हो रही है और लो इनकम यूजर्स प्राइसेस की वजह से इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। ऐसे में इंडिया के मेट्रो ट्रेन्स कॉस्टली एंड फ्रेगमेंटेड ट्रांजिट सिस्टम होने की वजह से टाइम कंज्यूमिंग भी है। नतीजा यह है कि इंडिया के लगभग सभी मेट्रो प्रोजेक्ट्स राइडर्स के लिए तरस रहे हैं। और इसके अलावा अर्बन मोबिलिटी एक्सपर्ट श्रेया गोडेपल्ली का यह दावा है कि इंडिया जो अपने मेट्रो प्रोजेक्ट्स को टीयर 2 सिटीज में बढ़ाता जा रहा है, उसका यह प्लान फंडामेंटली रॉन्ग है। इसका कारण यह है कि इन छोटे शहरों में रहने वाले लोग अपने काम धंधे, रोजगार और जरूरत की चीजों के लिए अपना ज्यादातर मूवमेंट अपने आसपास के एरियाज तक ही लिमिटेड रखते हैं। ऐसे में उनके ट्रिप डिस्टेंसेस भी कम होते हैं और यही मेट्रो ट्रेन्स यूजलेस साबित होती हैं। आफ्टर ऑल, एक व्यक्ति छोटी डिस्टेंस के लिए मेट्रो स्टेशन तक जाने और वहां जाकर ट्रेन बोर्ड करने के हसल में क्यों पड़ेगा? इसी बारे में IIT दिल्ली के ट्रांसपोर्टेशन रिसर्च एंड इंजरी प्रिवेंशन सेंटर के चेयर प्रोफेसर गीतम तिवारी अपने रिसर्च पेपर में बताते हैं कि लखनऊ, कोच्चि और जयपुर जैसे हाईली डेंस इंडियन सिटीज में लोग ज्यादा लंबी दूरी तक ट्रैवल करते ही नहीं, बल्कि इन शहरों में 10 to 15 किलोमीटर की दूरी ट्रैवल करने वाले लोग भी ज्यादा से ज्यादा 6 to 7% ही हैं। और यही कारण है कि इन शहरों में मेट्रो राइडरशिप मिनिमल है। बल्कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में भी नियरली 35% रेजिडेंट्स का डेली कम्यूट 5 किलोमीटर के अंडर ही रहता है। मगर हाई पॉपुलेशन की वजह से ये मेट्रो प्रोजेक्ट्स लॉन्ग रन में वायबल बन जाते हैं। इसके उलट देश के टीयर 2 सिटीज की तो पॉपुलेशन ही इतनी कम है कि यहां डेवलप किए जा रहे मेट्रो प्रोजेक्ट्स किसी भी नजरिए से प्रैक्टिकल नहीं है और इसीलिए नियर फ्यूचर में यहां की राइडरशिप कम ही रहने वाली है। ऐसे में आप अब तक ये समझ गए होंगे कि आखिर क्यों एक्सपर्ट्स इंडियन मेट्रो प्रोजेक्ट को एक व्हाइट एलिफेंट बुला रहे हैं। मगर ये कंक्लूजन फॉर्म करने से पहले हमारे लिए ये जरूरी है
कि हम देश में चल रहे मेट्रो प्रोजेक्ट से रिलेटेड एनालिसिस का दूसरा साइड भी जान लें। वो साइड जो हमें ये बताता है कि भारत के लिए मेट्रो ट्रेन्स डेवलप करना आखिर क्यों जरूरी है। दोस्तों, देश के पॉलिसी मेकर्स लगातार इस बात को अंडरलाइन करते हैं कि इतनी जल्दी देश के मेट्रो प्रोजेक्ट्स को यूजलेस या व्हाइट एलिफेंट डिक्लेयर कर देना गलत होगा, जिस बारे में बीते साल ही मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने मेट्रो ट्रेन्स की लो राइडरशिप के क्लेम के रिस्पॉन्स में एक मीडिया रिपोर्ट पब्लिश की थी, जहां उनका कहना था कि हमारे देश के मेट्रो रेल नेटवर्क में से ऑलमोस्ट 3/4 नेटवर्क बीते 10 सालों से भी कुछ कम समय में कंसीव, कंस्ट्रक्ट और ऑपरेशनलाइज किए गए हैं। इनमें से ज्यादातर को तो अभी कुछ ही साल हुए हैं। ऐसे में अभी से लो राइडरशिप का आर्गुमेंट देकर पूरे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को ही फेल बता देना गलत होगा। बल्कि अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो अपने नेसेंट स्टेज में भी देश की मेट्रो ट्रेन्स 10 मिलियन की डेली राइडरशिप को अचीव कर चुकी हैं, जिसके आने वाले 2-3 ईयर्स में बढ़कर 12.5 मिलियन हो जाने की उम्मीद है। ऐसे में गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर्स का यह मानना है कि जैसे जैसे कंट्री के अलग अलग सिटीज में मेट्रो रेल नेटवर्क्स का जाल बढ़ेगा, वैसे वैसे इन ट्रेन्स की राइडरशिप भी बढ़ती चली जाएगी। इसके बाद देश के मेट्रो ट्रेन्स ऑपरेशनल प्रॉफिट्स अर्न करना भी शुरू कर देंगे। गवर्नमेंट के इस क्लेम का प्राइम एग्जांपल हम दिल्ली मेट्रो के रूप में भी देख सकते हैं, जहां का मेट्रो रेल नेटवर्क अब अपने मैच्योर स्टेज की तरफ बढ़ चुका है। इसके चलते नवंबर 2024 में ही दिल्ली मेट्रो ने 7.8 मिलियन डेली राइडरशिप का रिकॉर्ड भी दर्ज किया। इतना ही नहीं, आज इन एवरेज हर रोज 70 लाख से ज्यादा लोग दिल्ली मेट्रो का यूज कर रहे हैं। साथ ही आज डीएमआरसी पीक आवर्स पर कुछ पार्टिकुलर रूट्स पर 50,000 लोगों से ज्यादा को पर आवर कम्यूट कराने में हेल्प करती है। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग इस हाई डिमांड को पब्लिक बसेस से फुलफिल करने के लिए ही एक डायरेक्शन में हर घंटे कम से कम 715 बसेस को चलाने की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में जरा सोच कर देखिए, क्या होता यदि इंडिया ने आज से कुछ डेकेड्स पहले दिल्ली मेट्रो का प्रोजेक्ट न शुरू किया होता तो? ऑब्वियसली उस केस में ये सभी लोग दिल्ली के ऑलरेडी अंडर प्रेशर रोड ट्रांसपोर्ट पर और अधिक बर्डन डालते। इसके प्रेशर में आकर हो सकता है कि अब तक दिल्ली का पब्लिक और प्राइवेट रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम चौपट हो चुका होता। इतना ही नहीं, आज दिल्ली का मेट्रो सिस्टम ही उसकी ऑलरेडी पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर को एक ग्रीन और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करा रहा है। मगर अब आप कहेंगे कि ये तो हम दिल्ली की बात कर रहे हैं। व्हाट अबाउट दैट आर्गुमेंट जो आगरा, भोपाल और जयपुर जैसे देश के कंपैरेटिवली छोटे शहरों में मेट्रो ट्रेन्स की प्रैक्टिकलिटी पर सवाल उठाते हैं? तो दोस्तों, उसे लेकर भी पॉलिसी मेकर्स का यह आर्गुमेंट है कि जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी और अर्बनाइजेशन की पेस बढ़ रही है, वैसे वैसे उसके शहरों का साइज और पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में भले ही आज की तारीख में देश के अलग अलग शहरों में बनाए जा रहे मेट्रो लो राइडरशिप की वजह से यूजलेस दिखाई देते हैं, मगर लॉन्ग रन में यही इंफ्रास्ट्रक्चर देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इजी पब्लिक मूवमेंट को फ्यूल करने का काम करेगा। आफ्टर ऑल, मेट्रो रेल्स के लिए बनाए जा रहे इस इंफ्रास्ट्रक्चर की एस्टिमेटेड लाइफ कोई 5 to 10 ईयर्स नहीं, बल्कि आने वाले एटलीस्ट नेक्स्ट 100 ईयर्स की है। ऐसे में तब की ट्रैफिक रिक्वायरमेंट्स और पब्लिक नीड्स को देखते हुए आज देश में इस मैसिव इन्वेस्टमेंट को किए जाने की जरूरत है। यही नहीं, बहुत से इकोनॉमिस्ट इस बात को भी पॉइंट आउट करते हैं कि रेलवेज, मेट्रो ट्रेन्स और दूसरे सिमिलर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स केवल प्रॉफिट्स अर्न करने के मकसद से डेवलप नहीं किए जाते, बल्कि इनका बेनिफिट ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक वेलबींग और एनवायरमेंटल बेनिफिट्स के रूप में भी देखने को मिलता है। इसका एग्जाम्पल देते हुए डीएमआरसी के न्यूली अपॉइंटेड मैनेजिंग डायरेक्टर विकास कुमार कहते हैं कि दिल्ली मेट्रो आने से पहले दिल्ली की सूरत ही कुछ और हुआ करती थी, मगर जब से दिल्ली में मेट्रो डेवलप हो गई है, तब से गुरुग्राम, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद एक यूनिट की तरह हो गए, जिनके सभी एरियाज मेट्रो कनेक्टिविटी की वजह से रेसिडेंशियल और कमर्शियल हब्स में कन्वर्ट हो गए हैं। यहां तक कि ओल्ड दिल्ली के मार्केट एरियाज जैसे चांदनी चौक और पहाड़गंज को भी मेट्रो ट्रेन्स की वजह से एक न्यू लाइफ मिल गई है। ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में भारत मेट्रो ट्रेन्स के इसी सिनर्जी को अपने दूसरे टियर 1 और टियर 2 सिटीज में भी पहुंचा पाएगा। लेकिन ये सब अचीव करने के लिए इंडिया को भी अपने मेट्रो प्रोजेक्ट्स में कुछ ट्विक्स, कुछ करेक्शंस करने की जरूरत है। तो क्या हैं वो करेक्शंस, आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो इंडिया को अपने मेट्रो ट्रेन्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसके स्टेशंस की फर्स्ट और लास्ट माइल कनेक्टिविटी को दुरुस्त करना होगा। इसके लिए ये जरूरी है कि प्लानर्स हाई फ्रीक्वेंसी और लो कॉस्ट शेयर्ड सर्विसेज को अपनी प्लानिंग में इंटीग्रेट करने के साथ साथ मेट्रो स्टेशंस के आसपास के पेडेस्ट्रियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इंप्रूव करने पर ध्यान दें। अगर इंडिया चाहे तो वो इस काम में सिंगापुर के मेट्रो सिस्टम और कोलंबिया के बोगोटा मेट्रो सिस्टम से भी सीख सकता है।
जिन्होंने अपने पब्लिक ट्रांजिट सिस्टम को बस, साइकिलिंग, पेडेस्ट्रियन इंफ्रास्ट्रक्चर से एफिशिएंटली और इफेक्टिवली इंटीग्रेट किया है। इतना ही नहीं, यदि इंडिया को अपने मेट्रो ट्रेन्स को डेली कम्यूटर्स के लिए ल्यूक्रेटिव बनाना है तो उसे मेट्रो स्टेशंस के आसपास इजी और एक्सेसिबल पार्किंग डेवलप करने पर भी ध्यान देना होगा, जिससे जो कम्यूटर्स सिर्फ फर्स्ट और लास्ट माइल कनेक्टिविटी की वजह से बाइक और कार जैसे पर्सनल व्हीकल्स का इस्तेमाल करने को मजबूर हैं, वो भी मेट्रो ट्रेन्स की ओर इंक्लाइंड हों। दूसरी तरफ गवर्नमेंट को पब्लिक ट्रांसपोर्ट और लोकल ट्रांजिट एजेंसीज के अलग अलग स्टेक होल्डर को साथ लाने की भी कोशिश करनी होगी, जिससे देश का फ्रेगमेंटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंटीग्रेट हो सके। इसकी मदद से कम्यूटर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे न केवल कम्यूटर्स के ट्रांसपोर्ट का टाइम कम होगा, बल्कि यदि इन सभी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स के फेयर्स का इफेक्टिव इंटीग्रेशन और इम्प्लीमेंटेशन हो पाए तो कम्यूटर्स के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मदद से ट्रेवल करना काफी हद तक सस्ता भी हो जाएगा। यही नहीं, देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए गवर्नमेंट एनुअल ट्रांजिट पास जैसी स्ट्रेटजी पर भी काम कर सकती है, जिससे कम्यूटर्स को अफोर्डेबल रेट पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वियना ने भी इसी तरह के ईयरली ट्रांजिट पास की व्यवस्था की है, जो ईयरली 365 यूरोज के रेट पर अपने कम्यूटर्स को यही सुविधा प्रोवाइड कराता है। वियना ऐसा करके न केवल अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के यूज को प्रमोट कर रहा है, बल्कि स्टडीज बताती हैं कि उसके इस स्टेप से रोड्स पर कार्स और बाइक्स की संख्या भी तेजी से कम हुई है। इससे वो अपने ट्रैफिक और कार्बन एमिशन दोनों को इफेक्टिवली कंट्रोल कर पा रहा है। ऐसे में इंडिया को भी ये सभी मच नीडेड रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, जिससे हम अपने मेट्रो ट्रेन्स को और भी ज्यादा इफेक्टिव और यूजफुल बना पाए और लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट उठा पाए। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपने आज के इस डिस्कशन को यहीं खत्म करते हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि आपके शहर को भी मेट्रो ट्रेन की जरूरत है या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।